ये विविध भारती की गीतमाला। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती की गीतमाला में। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं फेसबुक पेज पर आपके कमेंट्स आ भी चुके हैं और फिर एक बार गीतों के मतलब फिल्मों के नाम आपको बता दें। आज की गीतमाला की फिल्में हैं दिल भी तेरा, हम भी तेरे, बेवफा, गेस्ट हाउस, राज तिलक, राज, बहारों के सपने, बड़ा आदमी, साधना, आखिरी दांव, द ग्रेट गैम्बलर, अपना बना लो और नाराज। और इससे पहले कि पहला गीत आपको सुनवाया जाए, श्रोताओं ने जो बातें लिखी हैं आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं टाइटल्स को लेकर के, फिल्मों के नामों को लेकर के उन्होंने अपनी इस बात को तैयार किया है, बनाया है कि गेस्ट हाउस में दिल भी तेरा, हम भी तेरे की उम्मीद से नाराज होकर स्वयं को ही बड़ा आदमी समझते हुए द ग्रेट गैम्बलर अपने राज तिलक के राज छुपाए हुए अपने साथियों को बैठाकर बंद कमरे में मीटिंग कर रहा था। इतने कठिन साधना के पश्चात अपना बना लो के ख्याल से शामिल होने वाले लोगों में बहारों के सपने लिए लोग भी थे, जिन्होंने अपने बेवफा स्वभाव के कारण अंतिम पलों में अंततः बेवफाई दिखलाई ही दी, जिसके फलस्वरूप मीटिंग नाराजगी के साथ खत्म हो गई। फिर तो खैर, बहुत से श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज कुछ दिल के संभालने की बातें हो रही है। हमारी श्रोता लिखती है कि एक्सरे फोटो में हृदय दिखाई देता है लेकिन उसमें बसने वाला दिल नहीं। दिल अदृश्य और अगम्य फिर भी प्यारा होता है, कब खुश होगा और कब नाराज पता ही नहीं चलता। शायद इसीलिए आज की गीतमाला में दिल को संभालने की बातें हो रही है। गेस्ट हाउस फिल्म का दिल को लाख संभाला जी फिर भी दिल मतवाला जी, ये पहले प्रेम में पागल नवयुवती के दिल की बात बताने वाला गीत है। अनुपम और सुंदर गीत है, बिल्कुल यही गीत आप सुनने वाली हैं। और कार्यक्रम में पहला गाना आप सुनेंगे दिल भी तेरा, हम भी तेरे। इस फिल्म से 1960 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि कन्वर कला मंदिर के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे अर्जुन हिंगोरानी और मुख्य चरित्रों में थे धर्मेंद्र, उषा किरण, बलराज साहनी और कुमकुम। इस फिल्म का गीत मुझको इस रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में जब मुकेश की आवाज हौले हौले गूंजती है तो बेचैन कर देती है मन को। मुकेश के स्वर में नैसर्गिक मिठास थी, चाहे श्रृंगार रस हो या मस्ती भरा कोई गीत या फिर टूटे हुए दिल की सिसकियां, हर मूड को बखूबी पेश करने की क्षमता रखते थे मुकेश। शमीम जयपुरी के असरदार बोलों, कल्याण जी आनंद जी के दिल छू लेने वाले संगीत और मुकेश की सोच भरी आवाज का सुनहरा नागमा है ये। खैर, आपने तो इस गीत की बात कही है, मगर कार्यक्रम में जो गीत शामिल किया गया है वो है ये गाना जो गीता दत्त के स्वर में है। आपको गीतकार का नाम बताना है। देखूं जिसे
संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है दोस्तों। गीतकार थे शकील नोमानी। अब संभालने की बातें जो हो रही है उसके बारे में अपने अपने विचार श्रोताओं ने यहाँ भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संभालने का ताल्लुक परवाह करने से जुड़ा है। दुनिया में सभी रिश्ते एक दूसरे के एहतराम से जुड़े हैं। जिंदगी में न जाने कितने ज्वार भाटे आते रहते हैं। ये ज्वार भाटा सुख दुख और हारी बीमारी जैसी कठिन परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। कभी कभी मनुष्य की जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब वो बिल्कुल टूटने के कगार में होता है और वो बुरी तरह से अवसादग्रस्त हो जाता है। उस पल जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो टूटे मन को सहारा दे। संभालने का सिला संवेदनशीलता से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संभालना त्याग के भाव से परिपूर्ण होता है। संभालने का सबसे बड़ा भाव वो है जो इंसान को सहिष्णु बनाती है, उसको सहज भाव से जीना सिखाती है। संभालने का भाव सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है। आपके खून से जुड़े रिश्तों से शुरू होकर यह विस्तृत होता जाता है। जैसे जैसे हमारी पहचान का दायरा बढ़ने लगता है, हमें संभालने का गुर आ ही जाता है। आपात स्थितियों में भी हम बिना संघर्ष के किसी को भी संभालने का गुर तभी सीख सकते हैं जब अपने आसपास के रिश्तों को संभालते संभालते अपने आप को भी संभालना कहीं भूल न जाएं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेवफा फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। तलत महमूद की आवाज है। फिर एक बार गीतकार और संगीतकार दोनों नाम आपको बताने हैं। बिल्कुल सही जवाब है श्रोताओं आपके। बेवफा फिल्म का ये गीत उतरा था सरशार सैलानी की कलम से। संगीतकार AR कुरैशी।
चुप रहकर हम बातों को अंजाम देते हैं, इस तरह हम अपने रिश्ते संभाल लेते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जिस तरह हम अपनी प्यारी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, इसी तरह हमें अपने रिश्ते भी संभालने पड़ते हैं। उस रिश्ते का हमें ख्याल रखना पड़ता है। कई नाजुक रिश्तों में हमें संभल संभल के साथ चलना पड़ता है। इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं। 1959 की फिल्म गेस्ट हाउस का गीत अब आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। लता मंगेशकर का स्वर, प्रेम धवन की रचना, चित्रगुप्त का संगीत। आपको बताना है इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। जितने भी जवाब आए श्रोताओं के बिल्कुल सही है। गेस्ट हाउस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अजीत और शकीला। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रहेंगे हम गीतमाला में, बस लिखने से अच्छा सब कुछ सुनेंगे। फिल्में अच्छी हैं, इनमें से 8 फिल्में हमारी पसंद की है। बस देखते हैं कमेंट्स किसके शामिल होते हैं और गीत कौन से बजते हैं। और अगला गीत 1958 की फिल्म राज तिलक से आपको सुनवा रहे श्रोताओं। इसके बारे में हमारी श्रोता लिखते हैं कि 1958 की भारतीय हिंदी भाषा की रूरिटानियन रोमांस महाकाव्य फिल्म है।
राज तिलक, जिसे जेमिनी स्टूडियोज के कहानी विभाग द्वारा लिखा गया है, जिसमें के.जे. महादेवन, सी श्रीनिवासन और कोटामंगलम सुब्बू के साथ साथ रामानंद सागर भी शामिल हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन और निर्माण एस वासन ने किया था। फिल्म में जेमिनी गणेशन, पद्मिनी वैजयंतीमाला मुख्य भूमिकाओं में है। साथ में है प्राण, गजानन जागीरदार, बिपिन गुप्ता, मनमोहन कृष्णा, ललिता पवार, दुर्गा खोटे, आगा शम्मी जैसे कलाकार। संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था। अब इतनी सारी बातें इसमें आ गई है, तो श्रोताओं आपके लिए सवाल यह है कि राज तिलक फिल्म का ये गाना किस गीतकार ने लिखा है, और इस गीत में मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ एक और आवाज है, उनका भी नाम बताइए। संभल के भाई, चलना संभल के जी, संभल संभल के चलना, चलना संभल के जी, संभल संभल के चलना। हो राही हो राही हो, चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के, ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के। के क्यों तू बोले, ये तो मीठे मीठे हिचकोले लगे हल्के हल्के। ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के, ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के। चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के, ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के। नीलों की कोसों की तू देख न दूरी, तू देख न दूरी, मन में जो आशा तेरी होगी वो पूरी, निकलेगा फिर एक बार ढल के, सूरज निकलेगा फिर एक बार ढल के। ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के, ओ चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के। होशियार जी हाँ दोस्तों, जितना भी आपने लिख करके भेजा है एक जवाब के रूप में बिल्कुल सही है कि ये गीत लिखा था प्यारेलाल संतोषी यानी पीएल संतोषी साहब ने, और मोहम्मद रफी और आशा भोसले साथियों में एक आवाज और थी इसमें, वो थी संगीतकार विनोद की। लगता है गीतमाला में दिल की बातें होंगी, तभी तो दिल को संभालने की ताकीद की जा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लेकिन दिल तो मतवाला है, लाख संभालो नहीं संभलता, आखिर कोई दिल लेने के लिए भी तो तैयार है। पर इन सब के बाद इस बात का दुख है कि अगर किसी को दिल ना लगाया होता तो जमाना कोई सितम नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि संभाले दिल। पर दो लफ्जों की जो दिल की कहानी है उसे अपने दिलरुबा को तो सुनाएंगे ही, पर किसी को दिक्कत है कि मैं कुछ भी कहती हूँ दिल सुनता ही नहीं, कितना भी संभाला दिल को जुबां पर दिल भर का नाम आ ही जाता है। और हमारे एक नियमित श्रोता है, हमेशा अंग्रेजी में अपने कमेंट्स बनाते हैं, लिखा है आज के वेलकम टू द शो एंड आई एम श्योर टुडे वी वुड लिसन टू द नाइस प्लेलिस्ट। तो गीतों को सुनकर के आपको कैसा लग रहा है बताइए। अब बारी है राज फिल्म के गाने की। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में यह गीत है, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ, संगीतकार
हाँ, आपको संगीतकार का नाम बताना है। इस फिल्म का निर्देशन किया था राजेंद्र दवे ने। फिल्म रिलीज हुई थी 1967 में। मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, बबीता और आईएस जौहर। बताइए संगीतकार का नाम। संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दें कि जाओ इन आँखों से, अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। कैसे कह दें कि जाओ इन आँखों से, अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें। अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है।
फिल्म राज के संगीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहारों के सपने फिल्म का गीत आप सुनने वाले हैं। 1967 में ही ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के भी मुख्य कलाकार यानी नायक थे राजेश खन्ना। नायिका का नाम आपको इस बार बताना है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। ये भी बताइए कि बहारों के सपने फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। क्या बात है, बिल्कुल सही श्रोताओं के जवाब है कि राजेश खन्ना की नायिका थी इस फिल्म बहारों के सपने में आशा पारेख, और निर्माता निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है, नासिर हुसैन। श्रोताओं के कमेंट्स में अलग अलग बातें भी हो रही है, मतलब विषय को छोड़ करके कार्यक्रम के अलावा भी बहुत से श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती का प्रसारण मीडियम वेव पर क्यों नहीं हो रहा है, या किसी ने लिखा है कि DRM रेडियो स्टेशन अब मीडियम वेव पर कब चालू होगा, या किसी ने अपने किसी लोकल रेडियो स्टेशन के बंद होने की बात कही है। भाई आजकल शायद बिरला ही कोई होगा कि जो स्मार्टफोन यूज नहीं करता है, और आपके स्मार्टफोन पे एक ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो विविध भारती के सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से आप सुन सकते हैं। जी हाँ, न्यूज ऑन AIR वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर आप विविध भारती का प्रसारण लगातार सुन सकते हैं।
विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। दोस्तों, अब आपके लिए बड़ा आदमी फिल्म का गीत आ रहा है। ये महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में गाना है। जी हां, आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाह प्यार की, ये जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाह प्यार की। खिली खिली चांदनी जगमगाती रहे, हर घड़ी प्यार की मुस्कुराती रहे। सुहानी चांदनी में दिल कहीं खो जाए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाह
बहके बहके कदम, कैसी मंजिल है ये, किस जहां में है हम। वो कौन है जो सनम आज तेरा हो जाए ना। ना ऐसे रोकी निगाहें प्यार की, इस जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी, सारी दुनिया की नजरें झुकाते हुए। तेरे बगैर पिया तो हमें चैन आए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी, कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की, इस जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। प्रेम धवन की यह रचना थी, संगीतकार चित्रगुप्त। और अब हम बढ़ रहे हैं 1968 की फिल्म साधना की ओर। इसके बारे में श्रोताओं ने बहुत विस्तार से लिखा है। फिल्म साधना यश चोपड़ा की क्लासिक फिल्म, साहिल लुधियानवी के शानदार गीत और सुनील दत्त की प्रगतिशील महिला केंद्रित फिल्में बनाने की प्रवृत्ति। फिल्म में वैजयंतीमाला का अभिनय और अपने बेहतरीन नृत्य कौशल फिल्म की विशेष आकर्षण है। कोठे पर मुजरा करने वाली लड़की, जिसे नायक अपनी मरती हुई मां को खुश करने के लिए अपनी मंगेतर के रूप में पेश करता है। वैजयंतीमाला इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है उन्होंने, साथ ही कहानीकार मुखराम शर्मा ने भी। इसका संगीत पक्ष बेहद ही मधुर। बस इतना बताइए, साधना फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? वहीं तक
इसको रहने दो जहाँ तक बात पहुँची है। जो दिल की आखिरी हद है वहाँ तक बात पहुँची है, बात पहुँची है। जिसे खोना यकीनी है उसे पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा। संभल ले दिल, चले आओ। बिल्कुल सही आया है आपकी ओर से जवाब श्रोताओं। साधना फिल्म के निर्माता निर्देशक थे B.R. चोपड़ा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये समय एक आम आदमी के लिए सब कुछ संभालना बहुत कठिन है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर गृहस्थी संभालना और साथ में अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना, वो भी इस महंगाई के जमाने में, ये सब आम आदमी के लिए संभालना लोहे के चने चबाने जैसा है। खैर, संभालने के बारे में बातें हो रही है और गीत भी हम ऐसे ही सुन रहे हैं, तो इन्होंने अपना एक अलग सा कमेंट बनाया। हम थोड़ी देर पहले कुछ शॉर्ट वेव मीडियम वेव की बातें कर रहे थे, हम हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर जो एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहे थे, तो कुछ पुराना ज़माना हमारे एक श्रोता को याद आ गया। उन्होंने लिखा कि बात उस समय की है जब हमारे घर पुराने ज़माने का रेडियो हुआ करता था और हम शॉर्ट वेव पर विविध भारती सुना करते थे। तब बहुत ही संभल कर विविध भारती लगाना पड़ता था, जरा सी ट्यूनिंग इधर उधर हुई नहीं कि दूसरा स्टेशन लग जाया करता था। खैर, ऐसी और भी बहुत सी यादें हमारे श्रोताओं की होंगी, तो जरूर इसके बारे में लिखिए। और अब सुनिए आखिरी दांव फिल्म का गाना। 1958 में ये फिल्म आई थी। आशा भोसले की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। संभलने और संभालने की बातें हो रही है आज के गीतों में, और इस सिलसिले में अगला गाना 1979 की फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से है। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। कौन थे इस फिल्म के नायक नायिका, जरा बताइए। दीवानों दिल संभालो
सही आपका जवाब है श्रोताओं। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के नायक नायिका थे अमिताभ बच्चन और जीनत अमान। और अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं 1982 की फिल्म अपना बना लो से। इसके बारे में बहुत से श्रोताओं ने लिखा है। ये गाना किशोर कुमार की आवाज में है, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और रेखा। बहुत सी बातें श्रोताओं ने लिखी है, आपको बस इतना बताना है अपना बना लो के निर्देशक कौन थे। अरे मुझको संभालो अपना बना लो, मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो अपना बना लो। बेघर बेगाना दिल में बसा लो, अरे दिल में बसा लो अपना बना लो। ओ मैं हूँ दीवाना, मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो अपना बना लो। है भरोसा जीवन का प्यारे, मैं मर गया तो रोगे सारे। क्या है भरोसा जीवन का प्यारे, मैं मर गया तो रोगे सारे। जीने दो मुझको, पीने दो मुझको, जीने दो मुझको, पीने दो मुझको। बोतल निकालो, बोतल निकालो अपना बना लो, अपना बना लो। ओ मैं हूँ दीवाना, मुझको संभालो और मुझको संभालो अपना बना लो। बातों का जादू, आंखों का सपना, इस अपनेपन के बिन क्या है अपना। बातों का जादू, आंखों का सपना, इस अपनेपन के बिन क्या है अपना। इस अपनेपन के बिन क्या है अपना। सब एक रब का, रब एक सबका, सबको लगा लो, अरे सबको लगा लो। बिल्कुल सही आपने लिखा है श्रोताओं। अपना बना लो फिल्म का निर्देशन किया था जी ओम प्रकाश ने। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत 1994 की फिल्म नाराज से आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू की आवाज है, कतिल शिफाई का लिखा ये गाना है, संगीतकार अन्नू मलिक। इसके अलावा आप क्या क्या जानते हैं? कौन है इस फिल्म के निर्माता, कौन है निर्देशक और कौन है मुख्य कलाकार, जरा बताइए। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, जहां राज को छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है,
अपने दिल को। छुपाया न जाए मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जो तूने बिखेरे जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 1994 की फिल्म नाराज के निर्माता थे मुकेश भट्ट और निर्देशक महेश भट्ट। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, गुलशन ग्रोवर और सोनी राजदान। इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार।